हमारी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, देवताओं और कहानियों के समय में। ये सब भगवान कृष्ण से शुरू होता है, जो विष्णु के 8वें अवतार थे। हम सब उनकी कहानियां, उनका आकर्षण, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी दिव्य लीलाएं जानते हैं। लेकिन क्या हुआ जब पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो गया? एक लंबे और घटनापूर्ण जीवन के बाद भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार किए गए। उनका पूरा शरीर पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया गया, राख में बदल गया, जैसा कि सभी नश्वर प्राणियों का तरीका है। लेकिन कुछ अविश्वसनीय, कुछ बिल्कुल चमत्कारी हुआ, कुछ ऐसा जो सभी तर्क और अपेक्षाओं को धता बताता था। राख के बीच उनका एक हिस्सा लपटों से अछूता रहा। यह उनका दिल था। जरा सोचिए, एक दिल जिसने पूरे ब्रह्मांड से प्यार किया था, एक दिल जिसमें अस्तित्व के सभी रहस्य थे, बस जलने से इनकार कर दिया। यह बरकरार रहा, एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़कता रहा। पांडवास, उनके प्यारे चचेरे भाई, पूरी तरह से विस्मय और भ्रम में रह गए। वे इस पवित्र अवशेष का क्या करते? यह स्वयं भगवान का एक टुकड़ा था, उनकी शाश्वत उपस्थिति का एक भौतिक प्रमाण। वे जानते थे कि इसे संरक्षित करना होगा, इसका सम्मान करना होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे। तो उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा लगा। भारी मन और गहरे सम्मान के साथ पांडवों ने दिव्य हृदय लिया और धीरे से उसे विशाल सागर में छोड़ दिया। उनका मानना था कि समुद्र इसे सुरक्षित रखेगा, अपनी गहराई में दिव्य सार को तब तक पालेगा जब तक सही समय नहीं आ जाता। हृदय बह गया। एक रहस्यमय वस्तु जो भगवान की आत्मा को लिए हुए थी, नीले विस्तार में गायब हो गई। सालों तक ये बहता रहा, लहरों द्वारा छिपाया गया एक रहस्य अपने भाग्य के खुलने का इंतजार करता रहा। यह अंत नहीं था, यह पुरी के तट पर खुलने वाली एक बहुत बड़ी, अधिक रहस्यमय कहानी की बस शुरुआत थी। यह हृदय, भगवान कृष्ण का यह दिव्य अवशेष, एक किंवदंती बन गया। इसे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में फुसफुसाया जाता था। यह पानी के माध्यम से यात्रा करता रहा, अंततः लकड़ी के एक पवित्र लट्ठे, एक दारू ब्रह्मा का रूप ले लिया। यह लट्ठा लकड़ी का कोई साधारण टुकड़ा नहीं था, यह एक दिव्य प्रकाश और एक स्पष्ट ऊर्जा विकीर्ण करता था, जिसे दूर से महसूस किया जा सकता था। यह ओडिशा में, जिसे अब हम पुरी कहते हैं, के तट पर आ गया। यह वह क्षण था जिसका भाग्य इंतजार कर रहा था, भगवान के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए रूप में, एक नए युग के लिए। पवित्र लट्ठा, दारू ब्रह्मा, भगवान विष्णु के एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न को मिला। उन्हें एक दैवीय सपने में बताया गया था कि भगवान एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में तट पर प्रकट होंगे। जब उनके आदमियों को वह मिला तो राजा को पता चल गया कि उनका सपना सच था। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी बरई उस लकड़ी में सेंध भी नहीं लगा सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। राजा निराशा में था। वह इस पवित्र लट्ठे से भगवान की मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन यह असंभव लग रहा था। उनके सभी बेहतरीन कारीगर असफल रहे। उनके औजार दिव्य लकड़ी के सामने टूट गए। ठीक तभी जब राजा ने सारी उम्मीद खो दी थी, उनके दरबार में एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह कोई साधारण बढ़ई नहीं था। उसने खुद को विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार के रूप में पेश किया। वह भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां गढ़ने के लिए सहमत हो गया। लेकिन उसकी एक बहुत सख्त शर्त थी। वह 21 दिनों तक एक बंद दरवाजे के पीछे काम करेगा और कोई भी, बिल्कुल कोई भी, काम पूरा होने तक दरवाजा नहीं खोलेगा या उसे परेशान नहीं करेगा। राजा हालांकि चिंतित था, उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बड़े मंदिर की कार्यशाला के दरवाजे सील कर दिए। दिन बीतते गए और अंदर से नक्काशी और हथौड़े मारने की आवाजें सुनाई देती थीं। राजा और उनकी रानी गुंडिचा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद एक अजीब खामोशी छा गई। औजारों की कोई आवाज नहीं थी, किसी काम का कोई निशान नहीं था। रानी गुंडिचा चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि बूढ़ा बढ़ई बीमार हो गया होगा या भूख से मर गया होगा। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने और जांच करने की विनती की। अपने विवेक के खिलाफ और अपना वादा तोड़ते हुए राजा ने दरवाजे खोलने का आदेश दिया। वह अपनी पत्नी की परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंदर जो उन्होंने देखा उससे वे चौंक गए और पछतावे से भर गए। बूढ़ा बढ़ई चला गया था। वह हवा में गायब हो गया था और उसकी जगह 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के हाथ पैर नहीं थे और देवी सुभद्रा केवल एक ठूंठ थीं। राजा का दिल टूट गया था। उसने अपना वादा तोड़ दिया था, लेकिन तभी
एक दिव्य आवाज हॉल में गूंज उठी, जिसने उसे चिंता न करने को कहा। यह वही रूप था जिसमें भगवान की पूजा की जानी थी, और जगन्नाथ की मूर्ति के सीने में कृष्ण का दिव्य हृदय ब्रह्मा पदार्थ सुरक्षित रूप से रखा गया था। एक गुप्त स्थानांतरण जिसने दिव्य स्थापना को पूरा किया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है जिसमें परंपराएं उतनी ही आकर्षक हैं जितनी वे प्राचीन हैं। जय श्री कृष्ण।